हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, विच इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि इंडिया में कौन कौन से बिजनेसेस कैसे स्टार्ट हुए, किस तरह से बिजनेस और इवॉल्व होना शुरू हुआ, कैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या डिफरेंशिएट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं और बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले हम आते हैं थोड़े से हिस्ट्री में। जो हमारे यहाँ का ट्रेड और कॉमर्स है उसकी हिस्ट्री में हम थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया जो है एशियन टाइम से बहुत रिच था एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। ब्रिटिशर्स से पहले जो एरा हुआ करता था वहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो वर्ल्ड के ट्रेड का 33% हम लोग अपने करते थे। मतलब आज की डेट में आप सोचो कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का 1/3 ऑफ द पोर्शन जो है वो इंडिया के थ्रू ट्रेड होता था। तो आज की डेट में हम जो देखते हैं कि यूएस एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है और वहाँ पे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड है। कुछ कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारी थी इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह ब्रिटिशर्स के आने से पहले। पर धीरे धीरे करके वो जो ट्रेड था, उस पुराना जितना भी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड हुआ करता था जो हम वेस्ट के थ्रू करते थे, वो धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो गया जब से ये कॉलोनियल इम्पैक्ट आया, जब से ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू हुई। धीरे धीरे करके हमारा जो ट्रेड है वो लिमिटेड हो गया सिर्फ ब्रिटेन से। और वो ट्रेड क्या रह गया कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और वहाँ से फिर हमें फिनिश गुड्स आते थे। लेकिन जब हम एशियन इंडिया की बात करते हैं तो उस समय का जो ट्रेड था वो इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड था कि हम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड शेयर करते थे। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। देखिए, यदि बिजनेस को हम डिफाइन करें तो बिजनेस रिफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका बेसिक एम क्या है, प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हेल्प करती हैं वेल्थ क्रिएशन के अंदर। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चैरिटेबल वर्क्स जो होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट वर्क्स हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, जिनका मेन मोटिव जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर है, ना कि प्रॉफिट, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है और वो एम करता है प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहलाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो प्राइमरली हम करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। वो गोल क्या हो सकता है? वो गोल हो सकता है प्रॉफिट, वो गोल हो सकता है शेयर होल्डर्स का वैल्यू, शेयर होल्डर्स का फर्म का वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करना। तो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम कर सकते हैं हम, या शेयर होल्डर्स की वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन के लिए हम काम करते हैं। तो हम कुछ गोल लेके चलते हैं, तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड, बिजनेस जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिजनेस जो है उसका नेचर जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं फॉर ग्रोथ, एडॉप्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द चेंजिंग मार्केट। आप ये सोचें कि आप एक जगह आके स्टेबल हो गए हैं तो धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन स्टेज पर चला जाता है। यदि हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस आज की डेट में हैं और जिस हिसाब से सिनेरियोज बदलते रहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, कंपटीशन इंक्रीज होती रहती है, तो हमको भी अपने चीज़ों में इम्प्रूव करना पड़ता है। और एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस एफर्ट देना पड़ता है। हम लोग देखते हैं जैसे गाड़ियों में नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद नए नए मॉडल्स अपग्रेड होते चले जाते हैं। हम मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं नए नए मॉडल्स आते जाते हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हर जगह हर मार्केट में कंपटीशन को फेस करते हुए उसमें सर्वाइवल ढूंढने के लिए, ग्रोथ के लिए हम अपग्रेडेशन करते रहते हैं। तो बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है बिजनेस को बनाने के लिए। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस जो है वो एक रिस्क और अनसर्टेनिटी इसमें इन्वॉल्व होता है।
बिजनेस एक्टिविटीज में रिस्क तो है ही सही, देखिए, और ऐसा कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं रहना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, और उसको देख के हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझ के हमें रिस्क उठाना चाहिए। और अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स है मतलब कि जो बिजनेस के पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। तो यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इसके बाद हम आते हैं 3 टर्म्स पे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं प्राइमरली वो 3 चीज़ों में डिवाइड रहती है। बिजनेस, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वो इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं एज ए प्रोप्राइटर, वो कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी वर्क कर सकते हैं। जो प्रोफेशन होता है वो एक, इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती हैं प्रोफेशन के अंदर। ये बहुत प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को फॉलो करते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव है। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ये सब जो हैं ये प्रोफेशनल पीपल्स हैं। इन्होंने ये सब चीज़ें विद द प्रोफेशनल डिग्रीज के थ्रू इनको मिली हैं। तो जब तक वो वेल क्वालिफाइड ना बन जाएं तब तक वो उस केस में प्रोफेशन में नहीं आ सकते। तो प्रोफेशन में हमें स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज चाहिए। बिजनेस में हम जो भी पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर कर लेता है वो बिजनेस एक्टिविटी रन करने में कैपेबल हो जाता है। वो इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकता है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रोफेशन में जो मेन मोटिव है वो सर्विस होगा, और वो बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। और लास्टली एम्प्लॉयमेंट आता है, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, और इन रिटर्न उसको सैलरी या वेजेस मिलती हैं। तो जो भी उसकी कैपेसिटीज़ हैं, जो भी उसकी कैलिबर्स हैं, जो भी उसकी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से वो जॉब करता है। तो 3 इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो गए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और तीनों में अलग अलग मोटिव है। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट है, प्रोफेशन का मोटिव जो है सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए की जाती है। अब ये जो कंसेप्ट है बिजनेस और प्रोफेशन, इसको हम थोड़ा सा समझें तो बिजनेस इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट, जैसा मैंने आपको बताया, while प्रोफेशन emphasize ऑन सर्विस बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। एक डॉक्टर है, वो उसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसको हार्ट की उसको नॉलेज है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसको स्किन की डिसीजेस की नॉलेज है। तो वहाँ पे क्या है ना, एक स्पेशलाइज स्किल्स मिल जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस की नॉलेज है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्किल बेस्ड सर्विस है प्रोफेशन। लेकिन बिजनेस जो है वो मेन उसका मोटो प्रॉफिट अर्निंग है। यदि हम बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझते हैं तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं और मैनेज करते हैं जो भी ऑपरेशन है, वेयरएज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेम्यूनरेशंस लेते हैं, और वो बेसिकली जो ओनर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो वर्क कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं। यदि हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझते हैं तो प्रोफेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, फर्म्स में भी हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे जो रोल है वो इररिस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन, हम उस ऑर्गेनाइजेशंस के कहाँ फिट बैठ रहे हैं अपनी स्किल और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, जो जॉब हमको असाइन किया जाता है उस जॉब को हम परफॉर्म करते हैं। लास्टली हम आते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स में, अंडरस्टैंड करते हैं इस बिज़नेस को, हम इस बिज़नेस को कैसे हमने इवॉल्व हुआ ये समझा, हमने उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा, और कैसे ये बिज़नेस जो है वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग है। यदि हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझें हमारे ट्रेड के, तो जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया का, उसमें कई सारे बिजनेसेस प्रैक्टिसेस को हमने फॉलो किया है और इकोनॉमिक थ्योरीज हमने फॉलो करी हैं। जो कोर कंसेप्ट है वो है बेसिकली जहाँ पे हम उसकी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, उसको डिफाइन करते हैं,
प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो बिजनेस है उसके बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। और लास्टली हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो बिजनेस है उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्ट्रैटेजिकली प्लान किए जाते हैं और जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रख के हम वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेने की कोशिश करते हैं बिजनेस में। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर में ये समझा कि बिजनेस क्या है, उसकी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं और बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस हैं। और एशियंट में हमारे यहाँ पे जो बिजनेस, जो ट्रेड हुआ करता था सिल्क रूट के थ्रू, उसमें हमारी इकोनॉमी का जो शेयर था वो बहुत ही लार्ज शेयर हुआ करता था। तो ये एक बेसिक समरी था फर्स्ट चैप्टर का। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, इसको गो थ्रू करिएगा, जो चीज़ अच्छी लगे उसमें आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।